साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल करने की बहुत विधियाँ होती है, उसमें एक विधि है भाग विधि। तो इस विधि से अपन वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि वर्गमूल क्या होता है, थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वर्गमूल और वर्ग देखिए, जिस प्रकार से मैंने लिखे 25 या यहाँ लिखा 36, तो 25 और 36 अपन को ऐसी दो संख्या सोचनी है, सेम संख्या होनी चाहिए जिनको खुद से ही गुणा करें वापस 25 ही आ जाए। मतलब एक संख्या ऐसी हो जिसको खुद से ही गुणा करें और वापस 25 से आ जाए। तो इस प्रकार की संख्या होती है 5 गुणा 5, 5 को 5 से करेंगे 25, मतलब खुद को खुद से गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है 25। इसी प्रकार 36 है, इसको अपन खुद को खुद से गुणा करेंगे 6 गुणा 6 को, तो कितना हो जाएगा 36। इस प्रकार की जो संख्या होती हैं तो इनको तो बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 16, 25, 36, 49, 64, ये तो है पूर्ण वर्ग संख्या। और जैसे दो बार गुणा किया तो इनमें से एक संख्या ही हो जाएगी इनका वर्गमूल। जैसे यहाँ लगा देंगे अपन अंडर रूट 25, तो जो 5 है ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो जैसे 7 का वर्ग अपन 49 अपन जानते हैं, तो 7 का वर्ग 49 है, तो यहाँ से अपन इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्गमूल संख्या होती है। जैसे 3 का वर्ग 9 है और अपने को निकालना है 9 का वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा, ये 3 वापस आ जाएगा। अब चलिए अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 256 का अपन वर्गमूल निकालेंगे, तो अपन इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ये लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद में अपन इसके जोड़े बनाएंगे, युग्म बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। इधर से दाईं ओर से दो दो के जोड़े, तो देखो ये 2 हो गई। अब यहाँ 2 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पर ही अपन ये बार लगा देंगे। इतना करने के बाद में अपन यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, और कुछ इधर वर्ग लिख लो आप। जैसे अपन जानते हैं कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, इतने बहुत है एक बार। अब अपने को क्या करना है, जो ये 2 है अपने को इधर देखना है कि 2 के बराबर वर्ग संख्या कौन सी है या 2 से कम। 1, 4, 9, 16 ये क्या है, वर्ग संख्याएं हैं। अपने को देखना है कि 2 के बराबर हो इनमें से या 2 से कम हो। तो 2 के बराबर तो यहाँ कोई नहीं है, 2 से कम है। 2 से कम कितनी है, 1, तो ये 1 लिखो आप इधर। फिर 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो इस 1 को आप 3 जगह लिख दो। 1, 1, 1, 3 जगह हो गई। दोबारा देखो, अपने को देखना है जो 2 संख्या है उसके बराबर इधर हो या इससे कम हो। तो 2 के बराबर कुछ नहीं है, 2 से कम है, तो 2 से कम वर्ग संख्या है 1, उसको आप यहाँ लिख दो। फिर 1 का वर्गमूल कितना होता है, ये 1 होता है। जैसे 1 का वर्गमूल 1 ऐसे लिखते हैं अपन। उस 1 को आपको 3 जगह लिखना है, 1, 2, 3। इसके बाद में क्या करना, आपको माइनस करना है। यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, फिर जो ये जोड़ा है ये पूरा उतरेगा, यहाँ पे 56 पूरा उतरेगा। अब क्या करना है, 1 और 1 को जोड़ो, तो 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह ऐसी संख्या रखनी है, दोनों जगह सेम संख्या आएगी, उसको गुणा करोगे तो कितना आ जाए, 156 आ जाए। तो अपन इसको आगे भी लिख लेते हैं। देखो 5, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। ठीक है, यहाँ देखो इकाई कितना है, 6, इसका इकाई 6 है। तो इनमें से देखो 6 कहाँ पे आ रहा है, इकाई का मान एक तो आ रहा है 4 के वर्ग में 6, एक आ रहा है
6 के वर्ग में 6। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर संख्या जो होगी वो या तो 4 होगी या 6 होगी, क्योंकि 4 रखेंगे तभी इकाई का मान 6 आएगा, या यहाँ 6 रखेंगे तभी इकाई का मान 6 आएगा। तो दोनों में आप ट्राई कर लो। यहाँ अगर अपन 4 रखें तो देखो गुणा करो, 4 चौके 16, असर लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आया? कितना आया? 96। तो 96 जो आया है में यहाँ पे नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? अब 6 से गुणा करेंगे। तो देखो 6 छिके 36, असर लगी 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, अब आ गया 156। तो मतलब अपन यहाँ क्या लेंगे? 6, इसको भी 6 को भी 3 जगह लिख दो, 6 6 6, गुणा किया तो कितना है? 156। ये लो माइनस करो, कितना आ गया? 0। तो इस प्रकार से अपने पास जो वर्गमूल आया 256 का, वो कितना आ गया? 16। इस प्रकार से अपने को इक्वेशन करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। नेक्स्ट उदाहरण है 4096। तो कैसे करेंगे इसको? तो पहला काम लिए लाइन खींच लेंगे, फिर इधर से दाईं ओर से 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना आपको? फटाफट इधर वो वर्ग लिख लो। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। आगे और लिख लेंगे, यहाँ तक काम चल जाएगा अपना। अब देखो यहाँ पे कितना है? 40। तो आपको यहाँ देखना है इस वर्ग संख्या में 40 कहाँ पर है? कहीं नहीं है। तो फिर 40 से कम देखो, 40 से कम कहाँ पर है? ये रहा 36, जस्ट कम देखना है। कितना है? 36, तो यहाँ लिख दो। फिर 36 का वर्गमूल कितना है? 6। ये 6 3 जगह उतार दो, उतार दिया। अब क्या करना है आपको? माइनस करो। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 40 माइनस 36 हो गया 4। आगे ये जोड़ा पूरा उतरेगा 96। इस 6 को जोड़ दो, 6 और 6 हो गए 12। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 किस में आएगा? 6 या तो 4 के वर्ग में आ रहा है और 6 या 6 के वर्ग में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ अपन जो संख्या रखेंगे इन दोनों में सेम संख्या आएगी। वो संख्या या तो 4 होगी या 6 होगी। तो अपन 4 रख के ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 चौके 16, से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। अरे वाह, ये तो बैठ गया। तो 4 रखेंगे अपन, तो आ जाएगा 496। तो वो 4 आप रख दो 3 जगह, 1 2 3, ये आ गया 496। माइनस करेंगे तो ये इतना हो जाएगा 0। तो ये आपके पास आ गया है 4096 का वर्गमूल कितना होता है? 64 आंसर। ठीक है साथियों, अब देखो नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 था 55,696। इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो दाईं ओर से जोड़े बनाओ 2 2 के, 2 इसमें हो गया, 2 यहाँ हो गया। अब ये अकेला है तो अकेला ही रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है अपने को? शुरुआत करनी है यहाँ से। तो देखो अपने 5 है यहाँ पे, तो यहाँ देखना है 5 या 5 से कम वर्ग संख्या कौन सी है? 5 तो इधर है नहीं, 5 से कम कौन सी है? 4। तो यहाँ लिखो 4। 4 का वर्गमूल 2, उस 2 को आप लिख दो 3 जगह। ठीक है, अब क्या करना है?
माइनस करो, 5 में से 4 गया 1, जोड़ा पूरा उतरेगा 56। ठीक है, इनको जोड़ लो, 2 और 2 4। अब आपको यहाँ ऐसी संख्या रखनी है कि इनको गुणा करें तो 156 आए। तो देखो यहाँ पे इकाई का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 जो है या तो यहाँ है या यहाँ पर है। तो देखते हैं अपन ट्राई करके भाई ये नियम अपना यहाँ चलता है कि नहीं चलता। तो देखो 4 यहाँ है, अपन दोनों जगह 4 लेते हैं। तो 4 चौके 16, असल लगी 1, 4 चौक 16, 1 17, 176। ये तो ज़्यादा आ गया, इसके बराबर आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए, तो ये यहाँ पे नहीं लगेगा। अब अपने को 4 से गुणा किया तो कितना आया 176। अब आपको इनको 3 से गुणा करके देखो, तो दोनों जगह अपन 3 लेते हैं। 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 129। अपने को इसके बराबर लेना है या इससे कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो कम कितना है 129, किससे गुणा किया 3 से। इस 3 को आप 3 जगह लिख दो, फिर माइनस करो। 16 में से 9 गए तो कितने बच गए 7। यहाँ देखो यहाँ 4 है, एक यहाँ से लिए सॉरी 4 में से 2 4 है, 4 में से 2 गए 2 बच गया, एक में से 1 गया 0। अब आगे 96 जो जोड़ा पूरा ही उतारना है, अकेला 9 मत उतारना, जोड़ा पूरा उतरेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको जोड़ लो, 3 और 3 6 और 4। इनको इसके कब आती है, इनको जोड़ने पर आती है। अब 43 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 46। अब यहाँ पर संख्या रखनी है आपको दोनों जगह, ताकि इस संख्या को गुणा करने पर इसके बराबर आ जाए। तो अपन शुरू करते हैं। देखो इकाई का मान 6 कहाँ पे आ रहा है, या तो 4 के वर्ग में आ रहा है 6 या 6 के वर्ग में आ रहा है 6। तो देखो अपन 4 से ट्राई करते हैं, 46 तो है ही, आगे 4 लेते हैं, गुणा करो, 4 चौके 16, असर लगी 1, 4 छिके 24, 1 25, असर लगी 2, 4 चौके 16, 16 और 2 18, 1856। यहाँ कितने हैं 2796। तो 4 से गुणा तो अपना काम नहीं चलेगा। अब अपन 6 लेते हैं, 6 छिके 36, असर लगी 3, 6 छिके 36, 36 और 3 39, असर लगी 3, 6 चौके 24 और 3 27, कितना आया 2796। इधर कितना है 2796। तो ये अपना काम 6 से चल गया। तो 6 को आप रखो 3 जगह, 1 2 3। ठीक है, ये यहाँ रख दो 2796, माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, सेम है 0। तो ये कितना आ गया 236। तो आपके पास 55,696 का जो वर्गमूल आया वो आया 236। यह आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आप भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।